कुलाना मंडल की मीटिंग है और देश के प्रधानमंत्री के मन की बात का जो कार्यक्रम है उसको भव्य स्तर पर सुना जाए, इसलिए प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचे हैं और उन्होंने लोगों को जागरूक किया। जना लगातार संगठन को इतनी मजबूती दी, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने बूथ स्तर तक लोगों को मजबूत किया और आपने लोगों को बताया भी कि अगर संगठन मजबूत होगा तो पार्टी मजबूत होगी, देश मजबूत होगा। और जो 100वां संस्करण होगा देश के प्रधानमंत्री का, उसके बारे में आप लोगों ने इन्विटेशन किया, लोगों में बड़ा उत्साह था, क्या कहेंगे उसके? पूरे हरियाणा में हर विधानसभा में 100 स्थानों पर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुनने का लक्ष्य रखा है और एक लक्ष्य और रखा है कि कम से कम 100 लोग उस बातचीत को सुनने के लिए आए। इस हिसाब से हमने ये आग्रह किया है और आज मैं अपने विधानसभा बादली के चारों मंडलों की बैठक में जा रहा हूँ। अभी हमारी दोपहर में दादरी तोय मंडल की बैठक हो चुकी है। वहाँ की पूरी योजना जैसे यहाँ बनी है बन गई है। इसी तरह से अब ये कुलाना मंडल की बैठक थी, यहाँ के भी सब गांवों की योजना बन गई है। अभी इसके बाद हमारी बैठक अगली जो है वो सुबाना मंडल की है और फिर शाम को 4:30 बजे बादली मंडल की बैठक है। तो चारों मंडलों में पूरी विधानसभा की रचना ये बन जाएगी। किस तरह से 100 स्थानों पर हम यहाँ भी 100 लोग बुलाकर प्रधानमंत्री जी के मन की बात सुने। ये 100वीं मन की बात है। प्रधानमंत्री जी की इस कार्यक्रम का नाम मन की बात है, लेकिन वास्तव में ये देश की बात होती है। प्रधानमंत्री जी जो भी अच्छे प्रयोग पूरे देश में होते हैं उनकी चर्चा इसमें करते हैं। तो ये एक बड़ा लक्ष्य हम लेकर चले हैं और इस कार्यक्रम के लिए हम 9 लाख लोगों को एक तरह से 100 लोगों को सब जगह बुला रहे हैं, आमंत्रित कर रहे हैं। जो आंकड़ा होगा, लोग पहुंचेंगे, कितने कार्यक्रम हुए, ये जानकारी फिर आपको 30 अप्रैल को देंगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि जो बीमा कंपनियों की जो बात कही और आपने कहा कि बीमा कंपनियों ने 6100 करोड़ रुपए से ज़्यादा किसानों को दिया है। अगर किसानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने जो राशि अब तक दी है वो शायद ऐतिहासिक है, और उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा। देखिए, कांग्रेस के लोग झूठ बोलते हैं। हरियाणा में 1500 करोड़ से थोड़ी ज़्यादा राशि वो किसानों का प्रीमियम है और कुल प्रीमियम अभी तक गया है वो 5400 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा गया है और 6100 करोड़ से ज़्यादा पैसा किसानों के खाते में बीमा कंपनियों से लेकर दिया गया है। लगभग 700 करोड़ रुपया जो है वो बीमा कंपनियां हरियाणा में दे के गई हैं, लेके नहीं गई। तो ये कहना कि बीमा कंपनियां कमा रही हैं, हरियाणा में तो कमा नहीं रही, किसी और राज्य का हम कह नहीं सकते। हरियाणा का तो हर साल जब से हमने बीमा शुरू किया है, बीमा कंपनियां हरियाणा में घाटे में रही हैं और तीनों का हिस्सा मिला के, केंद्र सरकार का हिस्सा, राज्य सरकार का हिस्सा और किसान का हिस्सा भी मिलाकर उनसे ज़्यादा पैसा यहाँ आया है, गया नहीं। तो इसलिए ये कहना कि भाई ये बात झूठी बात है। हाँ, देश के और राज्यों की कोई बात है तो उन राज्यों का नाम लेकर कहिए आप। हरियाणा में इसी तरह से हर फसल की खरीद हो रही है। जो भी फसल मंडी में आ रही है, दाना दाना खरीदा जा रहा है, एक एक दाना, और सबके पैसे भी जो डायरेक्ट खाते में जा रहे हैं पूरे जा रहे हैं। खराबा का पैसा सरकार ने पहले दिन ही यहाँ कर ली थी। अगर कोई कटेगा किसी तरह से लश्कर लॉस, तो वो पैसा हरियाणा सरकार दे रही है, तो किसानों पे डाला ही नहीं। और सब जगह गिरदावरी बड़ी उसके साथ कराई है और उसके साथ साथ बीमा के सर्वे भी हुए हैं। और जितना हुड्डा साल में 10 साल में नहीं दिया उतना मुआवजा इस सरकार ने हर साल में दिया है। ये तो 2.5 के चेक देते थे, लोगों को याद है। अभी हमारे टाइम का कोई 2.5 का आप चेक नहीं दिखाते। फिर ये आज कहते हैं हम C2 लागू करेंगे। हुड्डा साहब, आपकी जब कांग्रेस की सरकार थी देश में, 2006 में स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट आई थी, कांग्रेस पार्टी 8 साल तक बेशर्मी से उसको दबाए बैठी रही, इम्प्लीमेंट ही नहीं किया। आज आप इम्प्लीमेंट के दावे कर रहे हो सरकार बनेगी, तो तब यही ना थे आप। इसी तरह से हुड्डा साहब की कमेटी बनी 4 मुख्यमंत्रियों की, 2010 में रिपोर्ट जमा हुई, वो रिपोर्ट इंप्लीमेंट नहीं हुई। झूठी बात कहते हैं। कांग्रेस ने कहा राजस्थान में ब्याज माफ कर देंगे 10 दिन में, 2 हफ्ते में, इसके बयान आते रहे राहुल गांधी के, और बाद में आपने पोल खुलते हुए देखी। इसलिए आजकल जो है झूठ के आधार पर राजनीति नहीं हो सकती। आजकल बहुत बड़ा नेटवर्क हो गया है सोशल मीडिया से, डाटा के आधार पर कुछ ही घंटों में बात नीचे तक चली जाती है, एक एक व्यक्ति तक पहुंच जाती है। एक लास्ट सवाल है कि आपने कहा लोगों को कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा है कि बिल्कुल नीचे से स्तर तक ऊपर पहुंचने का काम, आपने देश के प्रधानमंत्री का नाम लिया।
मुख्यमंत्री का नाम लिया, आपने खुद का नाम क्यों नहीं लिया? आप भी तो साधारण परिवार से हैं। प्रदेश अध्यक्ष तक का सफर आपने शायद सोचा भी नहीं होगा कि मैं पूरे पार्टी का संगठन बड़ी मजबूती से खड़ा कर दिया। इतना साधारण नेतृत्व होने के बाद भी आप लोग यहाँ तक पहुंचे, तो ओम प्रकाश धनखड़ भी कहीं ना कहीं उस श्रेणी में आते हैं। देखिए, मैं तो गांव के स्कूल में पढ़ा हूँ जी। किसी मेरी ये हुड्डा साहब के घर में तो 4 पीढ़ियों से राजनीति है जी। ये तो बड़े बड़े बढ़िया स्कूलों में पढ़े होंगे, अमेरिका तक भी पढ़ के आए हैं। मैं तो ढाकले के स्कूल में पढ़ा, फिर दादरी के जनता कॉलेज में पढ़ा, फिर नारनौल में पीजी की, प्राइवेट एमएड किया मैंने। तो भाई मैं तो जो है बहुत, और मेरे घर का पहला जो है पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ा हुआ मैं एक तरह से बालक था। बाकी तो हमारी बहनों ने बाद में की, मेरे से कईयों ने प्राइवेट वगैरह, नहीं तो ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। तो भैया ये बात ये है कि ये कांग्रेस में छुपा हुआ परिवारवाद है। चाहे आप देश में देख लो, चाहे आप प्रदेश में देख लो, बाकी भी कई परिवारवादी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है जिसमें हर घर के बच्चे के लिए जगह है। कोई भी साधारण जगह से चलता है, मेहनत करते हुए वो प्रधानमंत्री तक, राष्ट्रीय अध्यक्ष तक, मुख्यमंत्री तक, प्रदेश अध्यक्ष तक पहुंच सकता है। ये तो अपने घर में ही सारी पोस्टें देखते रहते हैं, लोकसभा हो तो, राज्यसभा हो तो, कोई और पद हो तो, उससे बाहर जो है ये देख नहीं पाते। परिवारवादी पार्टियों के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के में से ही नेतृत्व निखर के आता है। और ये लगभग इतने लंबे समय से मैं भारतीय जनता पार्टी में भिन्न भिन्न पदों पर दायित्व दिया है, तो मैं देखता हूं कि इतने साधारण घरों से लोग आए हैं जो केवल और केवल अपनी मेहनत के भरोसे अपनी जगह जिन्होंने बनाई है।